हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिनकी पहचान उनकी एक्टिंग से तो है ही, साथ ही वो बॉलीवुड माफियाओं को एक्सपोज करके सामने लाने वाली एक ब्रेव एक्ट्रेस भी बोली जाती हैं। कंगना ही वो एक्ट्रेस हैं जिसने सुशांत केस की सीबीआई जांच की पहली आवाज़ उठाई थी। कंगना अपनी मूवी अपने दम पर हिट कराने के लिए भी जानी जाती हैं। आज कंगना लाखों दिलों पर राज करती हैं। कंगना बोलती हैं कि मैंने इस इंडस्ट्री में जितना सहा है, अगर मेरी जगह और कोई होता तो शायद आत्महत्या कर लेता। नमस्कार। कंगना के संघर्ष से सफलता तक की पूरी कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि वो कैसे 16 साल की उम्र में घर छोड़कर मुंबई पहुंची। मुंबई में शुरुआत में कैसे आदित्य पंचोली ने उनको कैद करके रखा, वो वहां से कैसे छूटी। इसके अलावा हम उनकी ऋतिक रोशन के साथ प्यार से नफरत होने तक की पूरी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के बामला नामक शहर में हुआ। वो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। कंगना के दादाजी एक आईएएस अधिकारी थे। कंगना के पिता का खुद का बिजनेस है और उनकी मां एक गवर्नमेंट टीचर हैं। इन सब के अलावा कंगना की एक बड़ी बहन है जिनका नाम रंगोली है और एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत है। कंगना बचपन से ही काफी जिद्दी स्वभाव की लड़की रही हैं। कंगना बताती हैं कि बचपन में मेरे पापा भाई के खेलने के लिए गन और मेरे खेलने के लिए डॉल लाया करते थे। कंगना डॉल नहीं लेती थीं और अपने पिताजी से पूछती थीं कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। कंगना के घर में भी लड़कियों को एक आम भारतीय घर की लड़कियों की तरह रखा जाता था, मतलब उनका पढ़ना लिखना और लड़की होने की याद दिलाना, जिससे वो शादी के बाद अपने पति के साथ अच्छे से रह सकें। कंगना को ये बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा आता था। वो बोलती हैं कि घर पे सबको रूम मिले हुए थे। जब मैंने पूछा मुझे रूम क्यों नहीं दिया तो घर वाले बोलते थे तुम रूम का क्या करोगी, तुम्हें तो पराए घर जाना है। कंगना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। स्कूलिंग के दौरान एक बार जब वो 16 साल की थी तो उनके स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। उस इवेंट में कंगना को फेस ऑफ ईयर का प्राइज मिला। उन्होंने कंगना से बोला कि टीवीसी आपके साथ शूट करना है। कंगना को शूट के लिए मुंबई जाना था। कंगना ने ये बात अपने घर पर बोली तो सबने मना कर दिया, लेकिन कंगना को हर हाल में जाना था। कंगना की इस जिद पर कोई भी घर वाला राजी नहीं हुआ, इसलिए कंगना ने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनको अपने दम पर कुछ करना था, लेकिन घर वाले साथ नहीं दे रहे थे। कंगना टीवीसी शूट के लिए मुंबई आ गईं। कंगना बोलती हैं मैं मुंबई अपने दम पर आई हूँ। टीवीसी के साथ शूट के बाद कंगना अपने घर तो नहीं जा सकती थी, तो वो दिल्ली अपनी एक फ्रेंड के यहाँ चली गईं। दिल्ली में उन्होंने मॉडलिंग की और ऑडिशन दिए, जहां उन्हें एक इंटरनेशनल एजेंसी ने हायर कर लिया। वहां रैंप पर उन्हें सुझाव दिया गया कि तुम बहुत खूबसूरत हो और परफेक्ट भी, तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। कंगना का भी कहीं ना कहीं यही इरादा था। कुछ ही दिन के बाद कंगना दिल्ली से मुंबई आ गई। मुंबई में कंगना एक लड़कियों का हॉस्टल था, वहां रहने लगी और अपना खर्चा और एक्टिंग की क्लास की फीस के लिए कुछ काम भी करने लगी। लड़कियों के हॉस्टल में एक लड़की थी डॉली खान, जो कुछ बॉलीवुड के लोगों को जानती थी। उस लड़की ने कंगना को आदित्य पंचोली से मिलने को बोला। कंगना की उम्र काफी कम थी तो उन्हें हर चीज की समझ नहीं थी। डॉली खान की बात मानकर कंगना आदित्य पंचोली से मिली और खुद को इंट्रोड्यूस किया। आदित्य ने कंगना से बोला अपना नंबर दे दो, तो कंगना ने उसको अपना नंबर दे दिया। कंगना बताती हैं कि वो मेरे लिए एक मनहूस दिन था। आदित्य पंचोली फिल्मों में ज़्यादा हिट नहीं थे, लेकिन उनकी जड़ें फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मजबूत थीं। कंगना जिस हॉस्टल में रहा करती थीं, वहाँ उनकी दोस्ती एक आंटी से हो गई थी। वो आंटी भी फिल्मों में काम करना चाहती थीं। आदित्य पंचोली कंगना के साथ साथ उन आंटी से भी बात करने लगे। आंटी आदित्य पंचोली से बात करके काफ़ी खुश थीं। उनको लगता था कि आदित्य उनको फिल्मों में काम दिलाएंगे। आंटी ने कंगना से बोला हम दोनों अलग फ्लैट ले लेते हैं, जिसका रेंट हम शेयर कर लेंगे। अपने अलग फ्लैट लेने की बात आंटी ने आदित्य पंचोली से भी बोल दी। आदित्य ने बोला मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा है, तुम लोग उसमें शिफ्ट हो जाओ। कंगना आंटी के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट होने लगी, लेकिन जैसे ही कंगना का सामान फ्लैट पहुंचा, वैसे ही आदित्य ने आंटी से लड़ाई कर ली और उनको भगा दिया। कंगना भी आंटी के साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन कंगना को उसने फ्लैट में लॉक कर दिया।
वहाँ उसने कंगना को गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ भी दिया, लेकिन कंगना वहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी एक एक कदम की खबर आदित्य को दी जाती थी। कंगना को वहाँ हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। वो बाहर या ऑडिशन देने जा सकती थी, पर आदित्य से परमिशन लेके। अगर वो ना बोल देता तो वो नहीं जा सकती। वो कंगना से बोलता था कि तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत है, मेरे बिना यहाँ लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वो कंगना का एक तरह से सेल्फ अपॉइंट मेंटोर बन गया। इसके बाद वो कंगना को ज़बरदस्ती पार्टियों में ले जाने लगा और उन्हें धोखे से ड्रग्स देने लगा। अगर कंगना उससे बोलती कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तो वो कंगना को मारने को तैयार हो जाता। कंगना वहाँ बुरी तरह फंस गई थी, क्योंकि अगर वो ये बात अपने घर वालों को बताती तो वो भी हिमाचल के एक छोटे से शहर से मुंबई के इन बड़े बड़े माफियाओं का क्या करते। और अगर वो हिमाचल से मुंबई कंगना की हेल्प को आते तो मुंबई में उनकी जान को खतरा होता। आदित्य कंगना को लेकर ऐसी पार्टियों में जाया करता जहां दुबई और भी बड़े बड़े शहरों से लोग आते। वहां कंगना को वो उन सब के बीच बैठाकर बाहर चला जाता। वहां पार्टी में वो लोग कंगना से काफी एज में बड़े थे, लेकिन सभी ऐसे देखते थे जैसे भूखे के सामने कोई भोजन रखा हो। कंगना को अब ये डर भी लगने लगा कि कहीं ये मुझे दुबई वगैरह में बेच न दे। ऐसा ही चलते चलते 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने बाद कंगना को एक मूवी में ब्रेक मिल गया। ये मूवी थी अनुराग बासु की गैंगस्टर। जी हाँ दोस्तों, कंगना की पहली मूवी 2006 में आई थी। गैंगस्टर मूवी के डायरेक्टर अनुराग बासु को कंगना ने पूरी बात बता दी। इसके बाद अनुराग बासु ने कंगना की काफ़ी मदद की। अनुराग और उनकी वाइफ कंगना को कई कई दिन अपने ऑफिस में छुपा कर रखते। ये मूवी करने के बाद कंगना ने उसका फ्लैट छोड़ के एक अलग रेंट पर घर ले लिया। अलग घर लेने के बाद भी कंगना का पीछा आदित्य पंचोली से नहीं छूटा। उसने कंगना के घर की डुप्लीकेट की बनवाई हुई थी। वो जब मर्जी हो तब कंगना के घर आता, उन्हें पार्टियों में ले जाता, अजीब अजीब तरह के नशे कराता। आदित्य कंगना को ऐसे इंजेक्शन देता जिससे वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएं। कंगना बोलती हैं कि मैं मानसिक रूप से बीमार भी हो जाती थी, लेकिन अपने आप ही ठीक हो जाती थी। एक दिन कंगना आदित्य के घर उनकी वाइफ के पास पहुंची। उन्होंने आदित्य द्वारा किया गया सारा टॉर्चर बताया तो उनकी बीवी ने बोला कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम लोग खुद उस इंसान से बहुत डरते हैं। कंगना ने बोला मैं पुलिस में जाऊंगी, तो आदित्य की वाइफ ने बोला आपको जो अच्छा लगे वो करो। फिर एक दिन कंगना रात को नशे की हालत में घर की खिड़की से कूदकर भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई। पुलिस ने वहीं आदित्य पंचोली को बुलाकर बोला कि तुम इस लड़की से दूर रहो, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। पुलिस की धमकियों के बाद आदित्य ने कंगना से दूरी बना ली। चलिए फ्रेंड्स, पहले कंगना के फिल्मी करियर की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे उनकी और ऋतिक रोशन की स्टोरी के बारे में। मुंबई आने से पहले कंगना ने दिल्ली में कुछ थिएटरों के नाटकों में भी काम किया। मुंबई आकर कंगना ने आशा चंद्रा ड्रामा स्कूल में एक्टिंग का कोर्स किया। गैंगस्टर मूवी के लिए जब वो ऑडिशन देने गई तो उनका ऑडिशन तो बहुत अच्छा रहा, पर जो मूवी में रोल था वो एक बच्चे की मां का था। मूवी के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने बोला कि तुम अभी इस रोल के लिए छोटी हो। फिर इस रोल के लिए चित्रांगना को साइन किया गया, पर पर्सनल कारणों की वजह से चित्रांगना वो मूवी नहीं कर पाई, जिसके बाद कंगना को इस रोल को प्ले करने के लिए बुला लिया गया। अगर आपने गैंगस्टर मूवी देखी है तो आपने देखा होगा उनका रोल काफ़ी मुश्किल था और 17-18 साल की एक्ट्रेस के लिए ये रोल काफ़ी चुनौती भरा भी था। लेकिन कंगना ने इस रोल को ऐसे निभाया जैसे कि वो सच में 19 साल की नहीं 28-30 साल की एक औरत हैं। इस रोल से कंगना को बहुत तारीफ मिली और मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई। इस रोल के लिए कंगना को बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना ने अनुराग बासु की ही फिल्म वो लम्हे में काम किया। कहा जाता है कि ये फिल्म एक्ट्रेस परवीन बॉबी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में काम करते हुए कंगना कैरेक्टर में इतना घुस गई थी कि उन्हें भी परवीन की तरह खालीपन महसूस होने लगा। ये मूवी जिसने भी देखी अच्छी बताई, पर फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसके बाद उन्हें राज द मिस्ट्री कॉन्टिन्यूस में काम मिला।
वो जब ये फिल्म कर रही थी तब द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा जिसमें ये बताया गया कि कंगना उसी तरह की फिल्में कर रही हैं जिसमें कैरेक्टर को दिमाग संबंधी बीमारी हो। अपने करियर को स्टेबल रखने के लिए उन्हें अपनी पब्लिक इमेज बदलना बहुत जरूरी है। 2011 में आई उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ का बिजनेस किया। इस फिल्म के बाद उनको एक सुपरस्टार बोला जाने लगा। इस फिल्म के बाद उनकी कुछ फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन तनु वेड्स मनु रिटर्न्स और क्रिस 3 उनकी सुपरहिट रहीं। लेकिन सक्सेस की बुलंदियों पर कंगना तब पहुंच गईं जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म की। ये मूवी थी क्वीन। क्वीन मूवी जिसने भी देखी वो कंगना के अभिनय का कायल हो गया। वहीं से कंगना बॉलीवुड की क्वीन बोली जाने लगी। कहा जाता है कि कंगना ने राकेश रोशन की फिल्म क्रिस 3 में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि फिल्म काइट में उनको वादा करने के बावजूद बहुत छोटा रोल दिया गया था। कंगना ने मूवी करने से मना कर दिया, लेकिन ऋतिक रोशन की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने वो फिल्म कर ली, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कंगना की क्वीन मूवी उन्होंने अपने दम पर सुपरहिट कराई थी। इसके लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म तनु वेड्स मनु में कंगना का सेकंड रोल काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि सेकंड रोल में उन्हें हरियाणा की एक एथलीट बनना था। इस रोल के लिए कंगना ने हरियाणवी सीखी और ट्रिपल जंप की ट्रेनिंग भी ली। इस फिल्म के रिव्यू काफ़ी शानदार आए। लोग बोल रहे थे कंगना द्वारा प्ले किए गए दोनों किरदारों में वो बिल्कुल अलग लग रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कंगना ने ही दोनों रोल प्ले किए हैं। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। कंगना की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए भी उन्हें शुरुआत में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस बीच में ही फिल्म का डायरेक्शन छोड़कर चले गए। कंगना ने इस फिल्म में डायरेक्टर का भी काम किया। सोनू सूद भी इस फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन डेट्स न मिलने के कारण वो नहीं कर पाए। कंगना ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए वो इंग्लिश में बहुत अच्छी नहीं रही हैं। कंगना को उनकी कमज़ोर इंग्लिश के लिए काफ़ी मजाक का सामना भी करना पड़ा था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऋतिक कंगना के लव अफेयर से लेकर लड़ाई होने तक की पूरी कहानी की। ऋतिक और कंगना की पहली मुलाकात काइट मूवी करने के दौरान हुई, लेकिन क्रिस 3 मूवी के दौरान उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। कंगना के मुताबिक वो ऋतिक से बहुत प्यार करने लगी थीं। जब कंगना और ऋतिक से इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बात हुई तो ऋतिक ने बोला कि हम लोग शादी कैसे कर सकते हैं, तुम्हें पता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कुछ दिन बाद ऋतिक की वाइफ ऋतिक को डिवोर्स देने लगी। ऋतिक ने कंगना से बोला कि अब तो सब क्लियर है, हम लोग शादी कर लेंगे। कंगना ने बोला कि ठीक है, जैसे ही तुम्हारा डिवोर्स हो जाए हम लोग शादी कर लेंगे। वो दोनों शादी को तैयार थे। उन्हीं दिनों ऋतिक की मूवी बैंग बैंग की शूटिंग शुरू हो गई। बताया जाता है कि बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक और कटरीना एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। कंगना ने जब ये सब सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसी टाइम वैलेंटाइन डे आया तो ऋतिक ने कंगना को एक भी कॉल नहीं किया। कंगना को शक हुआ तो वो खुद को ऋतिक से बात करने से नहीं रोक पाई। कंगना ने बोला कि वैलेंटाइन डे है, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तो ऋतिक ने बोला वैलेंटाइन डे है तो तुम्हें कॉल क्यों करूँगा। कंगना ने बोला ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग शादी करने वाले हैं। तो ऋतिक ने बोला कि शादी वादी तो तुम भूल जाओ, ये बताओ तुमने हमारे रिश्ते के बारे में किस किस को बताया है। कंगना ने बोला कि मैंने तो किसी को नहीं बताया है। फिर ऋतिक ने कहा बताना भी मत और शादी वादी भूल जाओ। कंगना के लिए ये टाइम काफ़ी मुश्किल था। वो कई रातों में सो नहीं पाती थीं और कभी कभी तो बहुत रोती थीं। कंगना बोलती हैं कि उन्होंने ऋतिक से बहुत प्यार किया था। कई दिनों बाद खुद को संभाल कर वो फिर से शूटिंग पर जाने लगीं। उसी टाइम उनकी क्वीन मूवी रिलीज हुई, जो एक सुपरहिट फिल्म थी। कंगना की लाइफ में ऋतिक ने फिर से आना चाहा, पर कंगना के तीखे सवालों से ऋतिक को काफ़ी गुस्सा आ जाता था। ऋतिक की वाइफ से डिवोर्स के बाद ऋतिक और कंगना का फिर से पैचअप हुआ, पर यह रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं जा पाया। कंगना बताती हैं कि डिवोर्स होने के बाद भी ऋतिक अपनी वाइफ के साथ ही रहते थे। वो बोलती हैं ऋतिक एक ड्रग एडिक्ट भी थे। वो जिन पार्टियों में जाया करते थे वहाँ ये नशा नदी की तरह बहता था। कंगना बोलती हैं कि ऋतिक ने पब्लिकली ये कभी नहीं माना कि वो मेरे साथ रिश्ते में हैं। ऋतिक को डर था कि कंगना कहीं अपनी तरफ से इस रिश्ते को लोगों को ना बता दें, इसलिए ऋतिक ने पहले ही कंगना के बहुत से ईमेल पब्लिक कर दिए और बोला कि कंगना उन्हें मेल भेजा करती हैं। इन मेल्स पर कंगना बोलती आई हैं
कि इनमें कुछ ही मेल मेरे द्वारा लिखे गए थे, बाकी सब फेक थे। ऋतिक केवल मुझे बदनाम करना चाहते हैं। ऋतिक से प्यार के बाद उनकी लड़ाई से वो मानसिक रूप से बीमार हो गई थीं। कंगना ने एक इंटरव्यू में बोला कि जितना ये लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये इंडस्ट्री वाले अंदर से गंदे हैं। ये लोग दिखते अलग हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इनमें अच्छे इंसान बहुत कम मिलेंगे। ज़्यादातर माफिया, फ़ायदा उठाने वाले और नीचा दिखाने वाले लोग हैं। तो दोस्तों चलिए कंगना के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। कंगना की बड़ी बहन पर देहरादून में 2 गुंडों ने एसिड फेंक दिया था, जिसकी वजह से उनके चेहरे, सीने और गले पर गहरे घाव हो गए थे और उनकी एक आंख लगभग खराब हो गई है। कंगना की सिस्टर की 57 सर्जरीज के बाद उनके चेहरे को काफ़ी हद तक ठीक किया गया है। कंगना ने ही मुंबई लाकर उनका इलाज करवाया। कंगना की सिस्टर अभी भी कंगना के साथ रहती हैं और मैनेजर की तरह उनके सारे काम देखती हैं। कंगना बोलती हैं कि मुझे मेरी आम लड़की से सुपरस्टार बनने तक की पूरी कहानी पर गर्व है। कंगना बचपन में पढ़ाई में अच्छी थीं, इसलिए उनके ऊपर घर वालों ने काफ़ी प्रेशर डाल दिया था। कंगना अपने स्कूलिंग के दौरान फेल भी हो गई थी। कंगना ने अपना स्कूल खत्म करने के बाद एक्टिंग में करियर बनाने के लिए 1 साल मांगा, लेकिन उनके घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद वो घर वालों की बिना मर्जी के टीवीसी शूट के लिए चली गईं। कंगना ने जब अपना घर छोड़ा तब उनके पास केवल 10,000 रुपए थे, जो उन्हें उनके दादाजी ने दिए थे। कंगना जब दिल्ली में थिएटर कर रही थी तो उनके थिएटर टीचर ने भी बोला कि उन्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। कंगना को शुरुआत में काफ़ी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। उनसे कोई बोलता था कि तुम्हारे डिम्पल नहीं हैं, तो कोई उनके हेयर अच्छे न बताकर उन्हें रिजेक्ट कर देता। कंगना की फैमिली ने उनके सपनों में कभी साथ नहीं दिया, लेकिन जब कंगना की पहली फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई तो उनके फैमिली वालों ने अपने टाउन में मिठाई बंटवाई। कंगना को कुकिंग का बहुत शौक है। कंगना का सपना है कि एक दिन उनका खुद का कैफे होगा। कंगना जब लड़कियों के हॉस्टल में थी तो उन्हें सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। बाद में उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। कंगना रनौत ने ये तय किया है कि वो अब ऐसी मूवी नहीं करेंगी जिसमें उन्हें लीड एक्टर से कम पैसा मिले। कंगना को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसी बड़े एक्टर के साथ काम करें। उन्हें सिर्फ अच्छे रोल प्ले करने में इंटरेस्ट है। कंगना ने कुछ फिल्मों में काम करने के बाद यूएसए में 3 महीनों का फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है। ऐसा उन्होंने तब किया जब उन्हें लगा कि उनकी फिल्में ज़्यादा नहीं चल रही हैं। कंगना को फैशन का बहुत शौक है। जब एक बार कंगना ने 50,000 का डिजाइनर ड्रेस खरीदा तब उनके अकाउंट में केवल 50,000 रुपए ही थे। कंगना ने ड्रेस खरीदने के लिए अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया। कंगना को लिखने का भी काफ़ी शौक है। कंगना को शायरी लिखना काफ़ी पसंद है। कंगना को मणिकर्णिका का मूवी के लिए वेट बढ़ाना था। उस टाइम कंगना ने उस किरदार को प्ले करने के लिए दूध और अंडों का काफ़ी सेवन किया था। कंगना ने मणिकर्णिका का मूवी में सारे स्टंट सीन खुद ही परफॉर्म किए। कंगना की मूवी रिवॉल्वर रानी की शूटिंग चंबल में हुई थी। चंबल में एक बार वो डाकुओं के गन पॉइंट पर भी थीं, पर कैसे भी करके बच गईं। कंगना ने उनकी सुपरहिट फिल्म क्वीन में खुद ही डायलॉग लिखे थे। कंगना बोलती हैं कि ज़्यादातर अवार्ड फंक्शन फ्रॉड होते हैं। वो शुरुआत में जाती थीं, लेकिन अब उन्होंने जाना छोड़ दिया है। वो बोलती हैं कि अब अगर उन्हें ऑस्कर भी मिलेगा तो वो लेने नहीं जाएंगी। वो सिर्फ नेशनल अवार्ड जो दूरदर्शन पर आते हैं उनमें जाएंगी। कंगना ने 3 नेशनल अवार्ड जीत रखे हैं। बात करें कंगना की और फिल्मों की तो उन्होंने 2019 में मेंटल है क्या, 2008 में फैशन, 2017 में सिमरन, 2017 में ही रंगून, 2006 में वो लम्हे, 2010 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, 2015 में कट्टी बट्टी, 2013 में शूट आउट एट वडाला, 2007 में लाइफ इन मेट्रो, 2014 में उंगली, 2009 में एक निरंजन, 2011 में मिले न मिले हम, 2010 में नो प्रॉब्लम, 2009 में वादा रहा, 2011 में रास्कल्स, 2011 में ही डबल धमाल, 2013 में रज्जो, 2012 में तेज, 2010 में नॉकआउट इन मूवीज़ में काम किया है।
कंगना की लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सपने आपके जो कुछ भी हों, लेकिन उनको पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में काफ़ी मुश्किलें हैं, तो आपको कंगना की स्टोरी बार बार सुननी चाहिए। कंगना ने मुश्किलों को कभी अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। शायद इसीलिए वो हर मुश्किल से निकलकर खुद को साबित कर देती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं कंगना अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो।